हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है और इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो आइए हम एक थ्योरम के माध्यम से समझते हैं कि कैंसिलेशन लॉ एक्चुअल में होता क्या है। तो इन अ ग्रुप जी द राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड दैट इज BA equal to CA implies that B equal to C and AB equal to AC implies that B equal to C कि जो हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा उसके जरिए हम B इक्वल टू सी को दिखाते हैं एंड सेम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में भी हम B इक्वल टू सी को दिखाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके प्रूफ को। तो सबसे पहले प्रूफ में हम मान लेते हैं सपोज दैट बी ए इक्वल टू सी ए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे राइट कैंसिलेशन में। तो लेट ए डैश बी इनवर्स ऑफ ए, कि जो हमारा ए डैश या ए प्राइम है वो ए का इनवर्स है, ये हम मान लेते हैं। देन मल्टीप्लाई ऑन द राइट बाई ए डैश, तब हम ए डैश से जो हमने उधर सपोज दैट यानी जो हमने उधर माना है बी ए इक्वल टू सी ए, उसके राइट में हम ए डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव ए बी ए डैश इक्वल टू सी ए डैश। देन यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी एंड ए डैश इक्वल टू सी ए डैश। यहाँ पर हमारा हम देखेंगे ये हमारा ऐसे एसोसिएटिविटी लॉ को होल्ड कर रहा है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हम ये पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देन अब हम देखेंगे कि बी ई इक्वल टू सी ई, जो हमारा ये ई है ये हमारा आ जाता है कि चूँकि ए इनवर्स या ए प्राइम इज इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि जो हमारा ए है वो हमने ऊपर ए प्राइम जो हमारा है वो हमने ए का इन्वर्स माना था। तो इसके थ्रू हम ए और ए प्राइम इक्वल टू ई ये हमारा होता है, ये हम जानते हैं। सो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी। ये तो हमारा हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ। अब हम देखेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कि हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में क्या होता है। अब हम यहाँ पर मान लेंगे कि सपोज दैट ए बी इक्वल टू ए सी। ऊपर वाले में हमने क्या माना था राइट कैंसिलेशन लॉ में कि बी ए इक्वल टू सी ए। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ एक ही लॉजिक देखेंगे कि हमें सपोज दैट यानी हमें जो इक्वेशन माननी है वो हम कौन सा ए को राइट साइड रख रहे हैं कि ए को लेफ्ट साइड रख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लेट कर लेंगे। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ लेट ए प्राइम बी इनवर्स ऑफ ए डैश जो हमारा है वो इनवर्स है ए का, वो हम फिर से मान लेते हैं ऊपर राइट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो लेफ्ट है इस लेफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन मल्टीप्लाई ऑन द लेफ्ट बाई ए डैश। फिर हम आगे ये जो ए डैश है उसको हम लेफ्ट जो इक्वेशन हम यहाँ पर कंसीडर किए रहेंगे, जो हम माने रहेंगे उसमें हम लेफ्ट साइड में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास इक्वेशन बन इस तरह से कुछ इक्वेशन बनकर आ जाएगी। नाउ ए डैश ए बी इक्वल टू ए डैश ए सी। ये यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये भी हमारा एसोसिएटिविटी लॉ को होल्ड करता है। देन नाउ ई बी इक्वल टू ई सी, सेम जैसे कि ऊपर हुआ था कि हमारा जो ए डैश है वो इन्वर्स है ए का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हमारा ई होता है। तो अब ई एग्जैक्टली हमारा क्या होता है 1 होता है, और 1 को हम किसी भी नंबर या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा वही सेम टू सेम आएगा। तो इस तरह से हमारा बी इक्वल टू सी, हैंस प्रूव्ड। वीडियो में हमने देखा कि कैंसिलेशन लॉ क्या होता है और इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।